क्या कभी आपने सोचा कि एंजाइम काम कैसे करते हैं? जहाँ पर्टिकुलर रिएक्शन एंजाइम की अब्सेंस में बहुत मुश्किल से हो पा रही थी या हो भी नहीं पा रही थी, बट उसी एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से वो रिएक्शन पर्टिकुलर विथिन कुछ मिनट्स के अंदर या कुछ घंटे के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक एंजाइम कैसे किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, या उस पर्टिकुलर एंजाइम के अब्सेंस में कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता, यही आज के टॉपिक में समझेंगे। आज का टॉपिक है व्हाट एंजाइम डज। एक्चुअली में एंजाइम काम क्या करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल के साथ में क्या रहता है, आपका कुछ कोफैक्टर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं। और कोफैक्टर अपन ने पढ़ा है कि कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं, आपके कोएंजाइम, मेटल एक्टिवेटर और आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसी आपके पर्टिकुलर कोफैक्टर की वजह से और आपके इस पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से ओवरऑल क्या होता है, एक आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अपन कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ क्या करता है कि एक्चुअली के अंदर आपका जो एंजाइम है, एंजाइम के अंदर एक साइट होती है, इस पर्टिकुलर साइट को अपन क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर साइट को अपन कहेंगे एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट से क्या करता है, इस एक्टिव साइट पे आपका क्या करता है, कोई पर्टिकुलर आपका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है यहाँ पर अटैच होता है। और अटैच होने के बाद में ये क्या करता है, आपके दोनों पर्टिकुलर एंजाइम सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है। और जो आपका ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आपका जो एंजाइम है, एंजाइम अपनी एक एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है। और इस एक्टिव साइट की सहायता की वजह से ही आपका पर्टिकुलर जो गिवन सबस्ट्रेट है, ये गिवन सबस्ट्रेट है, ये किस में कन्वर्ट हो पाता है, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है वो समझेंगे पूरा। जैसा कि इस रिएक्शन में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला टर्मिनोलॉजी तो होता है आपका बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, आपके कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में अटैच होते हैं, या तो खुद आपस के अंदर या फिर किसी दूसरे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से, अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, जैसा कि यहाँ ये दोनों मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है। इन 2 मॉलिक्यूल के आपस में अटैचमेंट होने की वजह से, क्योंकि क्या होगा आपको पता है, समझने, जैसे आपका ये मान लो, ये कोई पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल से जो कि आपके अमीनो एसिड से बना हुआ है, इसी से दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हुआ है, आपका सेम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जहाँ पर ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, वो आपके वीक इंटरेक्शंस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक, जो आपके आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के ये बॉन्ड्स क्या करते हैं, इन बॉन्ड की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मीन्स कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के आपस में अटैचमेंट होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। सेकेंड चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, या इसी को अपन गिब्स फ्री एनर्जी, इसी का दूसरा नाम है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसी का दूसरा नाम है, या तो इसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे किसी भी 2 आपके अलग अलग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, आपके ये आपका मान लो, ये आपके रेड कलर से रिप्रेजेंट होने वाले क्या हैं, ये आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, और आपका यहाँ के येलो कलर से रिएक्ट होने वाला ये क्या है, आपका एंजाइम है। तो क्या होगा, यहाँ आपका एंजाइम किससे रिएक्ट करेगा, आपका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, और ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका एंजाइम तो वैसा का वैसा
एंजाइम तो फ्री वापस वैसा का वैसा रिलीज हो जाएगा, बट जो आपका सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, आपका सबस्ट्रेट प्लस आपका क्या है, एंजाइम है, और यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन गया है, और ये रिलीज़ किस में हो गया है, आपका एंजाइम तो वैसा का वैसा रिलीज़ हो गया है, प्लस साथ में क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया। तो जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेट है उसको अपन बोलेंगे सबस्ट्रेट एंजाइम या एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट, या जिसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, यहाँ पर वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, आपका एंजाइम प्रोवाइड करेगा। अगर मान लो आपका एंजाइम यहाँ पर एब्सेंट है, तो आपका ये यहाँ पर आपका क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट रिएक्ट करता है आपस में, जो सबस्ट्रेट हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके क्या होंगे, रिएक्ट होंगे तो क्या होगा, उनको रिएक्शन होने के लिए कुछ बीच में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होगा, जिससे क्या कर सकें, वो आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड में चेंज ला सकेंगे। और बॉन्ड में चेंज आने की वजह से आपको पता है कि क्या होता है, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट। ये तो बॉन्ड बनेंगे या बॉन्ड टूटेंगे, या कुछ मॉलिक्यूल का एक जगह से, उस एक पर्टिकुलर गिवन मॉलिक्यूल के अंदर कुछ आपके पर्टिकुलर आयंस या एक जगह से क्या होंगे, दूसरी जगह मूव करेंगे, और इसी की वजह से क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब इसमें क्या होता है, जहाँ आपके दो सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करता है, सबस्ट्रेट चेंज होता है, जो इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपका ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के आपस में रिएक्ट करने की वजह से बनेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर जब आपका एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। बट जैसे ही एंजाइम आ जाएगा तो आपको एनर्जी कहाँ, बहुत आपका जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या है, आपको बहुत कम चाहिए होगा। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, ये जो एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स कि क्या कर रहा है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। अब कम क्यों कर रहा है, समझने वाली बात यह है कि आपको पता है यहाँ तक इसने क्या कर दिया, अब उसको इतना ही एनर्जी चाहिए, मीन्स कि उसने एक्टिवेशन एनर्जी को काफ़ी कम कर दिया। ये एक्टिवेशन एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि क्या करता है, आपका सबस्ट्रेट, जो आपका सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट क्या करेगा, आपके एंजाइम से रिएक्ट करेगा, और इनके दोनों के रिएक्शन की वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में बीच में इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये दोनों जहाँ आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एंजाइम है, जो रेड ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसने क्या किया है, एक सरफेस प्रोवाइड की है किसको, सबस्ट्रेट को रिएक्ट होने के लिए, और उसकी वजह से क्या हुआ है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो हुई है, जो एक्टिवेशन एनर्जी, वो काफ़ी कम हो गई है। अब यहाँ क्या हुआ कि जो कम हुई है वो एनर्जी क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। ये जो कम हुई है वो एनर्जी क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। ये किसने प्रोवाइड की है, ये आपके एंजाइम के सबस्ट्रेट के बाइंड होने की वजह से मिली है। मीन्स कि क्या कर रहा है कि एंजाइम क्या कर रहा है, एक फेवरेबल सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, और उस एक्टिव साइट पे क्या करता है, आपका सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और बाइंड होने की दोनों के आपस में, उन दोनों के क्या वहाँ फेवरेबल मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और उन दोनों के बाइंड होने की वजह से क्या होगा, आपका पर्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ करेगा। बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ होगा तो वो क्या कर देगा, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। मीन्स कि जो ओवरऑल जो आपका एंजाइम काम क्या कर रहा है, एंजाइम आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कर रहा है, और उसी वजह से क्या होगा, जहाँ पहले क्या हो रहा था, एक गिवन टाइम के अंदर आपके सिर्फ क्या हो रहे थे, दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहे थे, बट अब गिवन जो आपके टाइम के अंदर क्या हो रहा है, आपका वो पर्टिकुलर 20,000 मॉलिक्यूल जो आपके सबस्ट्रेट के किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स कि उस पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की वजह से क्या होगा, जो आपका जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, और उसी की वजह से क्या होगा, सबस्ट्रेट ईजिली किस में कन्वर्ट हो पाएगा, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि अल्टीमेटली आपका जो एंजाइम काम क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करने का काम करता है। लोअर डाउन क्यों करेगा, लोअर डाउन में उसकी सहायता कौन करेगा, बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। और ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आएगी, बाइंडिंग एनर्जी आपके पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे जो एक्टिव साइट है वहाँ से उस एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट के बाइंड होने की वजह से रिलीज होगा।
आज का टॉपिक इतना ही।